मैं भोलानाथ जी आपसे पूछना चाहूंगा, पहले फेज में क्या मोदी ही हावी हैं, मोदी मैजिक ही काम कर रहा है और इसलिए लोग मोदी का चेहरा देख करके वोट कर रहे हैं? स्थानीय उम्मीदवार कौन है वो गौन हो जा रहा है, लेकिन मोदी का चेहरा सामने आ रहा है। क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है? स्थानीय मुद्दे हावी नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की बात आरजेडी के द्वारा की गई। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है जमुई में खास तौर पर, कि वहां पर क्या दिखा, और अन्य सीटों पर भी अगर हम आपका कमेंट्स ले तो क्या माहौल दिख रहा, जरा आप बताएं। देखिए पंकज जी, जमुई में जो इंसिडेंट की जो बात अभी हो रही थी, जिस पर सरोज जी और विनय जी ने भी अपने विचार रखे, तो वो एक इंसिडेंट ऐसा इंसिडेंट है जो कि चुनाव से ठीक पहले हुआ और उसका एक सियासी लाभ एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। आप जो आज फर्स्ट फेज में जो चार जो लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें आप पूरा जो रिपोर्ट जो आ रही है उसके हिसाब से ये बात आ रही है कि दलित मतदाता जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ जो है वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहले जो परसेंटेज होना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, हो रहा है। शुरू में तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी जैसी भी बात दिखी, चूंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था शुरू के 2 घंटे में, लेकिन अभी जाकर के 40% के करीब है सब जगह। तो कुल मिलाकर के ठीक है, तो दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में कम है, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर 55 से 60% के करीब ही मतदान होता है। तो अगर संवेदनशील क्षेत्रों में देखें तो 4 बजे तक मतदान का समय खत्म हो चुका है और अब जो है केवल जो संवेदनशील क्षेत्र नहीं है वहां पर 5 बजे तक मतदान होगा। तो जो अंदर आ जाते हैं वो लोग अपना मतदान करते रहते हैं। दूसरी बात रही कि जो आप मोदी जी की जो बात कह रहे हैं, तो अभी तक जो दिख रहा है वो एनडीए के पक्ष में मुख्य तौर पर बात मोदी जी का ही दिख रहा है, चूंकि वो यहाँ पर फर्स्ट फेज के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 3 में वो अपने प्रचार करने आ चुके हैं। एक औरंगाबाद में वो पहले गए थे और बाकी गया से ही औरंगाबाद के भी लिए भी उन्होंने संबोधन दिया था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये सारे दिग्गज भी आ चुके हैं। और लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि बिल्कुल एक तरफा मोदी का लहर जैसी कोई बात नहीं दिख रही है, एक तरफा चुनाव जैसी बात नहीं दिख रही है। तेजस्वी भी इस चुनाव में अकेले दम पर लगे और बिहार के एकमात्र ऐसा नेता उभर करके आए हैं जिनकी सभाओं में भीड़ देखने को मिल रही है। एक जैसे आप मोदी की जो एक बात है कि वो बिना किसी प्रचार के अगर उनकी सभा में हजारों लोग जुड़ जाते हैं, तो बिहार में अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपना भाषण दे शुरू करे और अचानक 5,000 या 10,000 लोग आ जाएं। लेकिन तेजस्वी के मंच पर जब भाषण देते हैं तो इस तरह की बात आती है। अगर जमुई की घटनाक्रम की जो बात जो हम लोग कर रहे थे, उसमें तेजस्वी यादव को थोड़ा सा चूक ये हुई कि उनको जैसे ही ये बात पता चला तुरंत मीडिया में रिएक्ट करना चाहिए था और उस पर खेद जता देना चाहिए था। शाम को भी जब मीडिया में वो बात आई तो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाए जैसे करना चाहिए था। उसका एक खामियाजा उनको जो है वो भुगतना पड़ रहा है अपने अभी के फेज में। तो इन 4 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों में जो महागठबंधन के हैं, और दूसरे अब आगे आने वाले चुनाव में अगर एनडीए इस मुद्दे को और अधिक अपने तौर पर घुनाती है, उसका सियासी लाभ लेना चाहती है, तो उसका भी एक असर दिखेगा। अभी आपको पता ही होगा कि जैसे ही वो घटना हुई, कल ही भाजपा और जदयू का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में जाकर के मिला और इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो एक तरह से यह है, लेकिन एक बात आ रही है कि अगर ऐसा महिला अस्मिता के अपमान की बात आ रही है तो इनको फिर इस पर एक चुनाव आयोग में दे करके केस भी दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन जितना हुआ है उसी पर एक चुनावी लाभ इनको मिलता हुआ दिख रहा है एनडीए को। आपको दिख रहा है, पर सवाल ये उठता है कि तेजस्वी को लोग सुनने आते हैं। एक बात कहना चाह रहे हैं कि देखिए कितना मैंने ये मिलता जुलता मामला है। 2005 में यही विधानसभा का चुनाव था नवंबर में, और यही विजय यादव थे, इनको एसपी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद बिहार का फिजा बदल गया था पूरे विधानसभा चुनाव का। आप लोग देखे थे आज तक पर पूरा डिटेल उस समय किस तरह से विजय यहाँ बूथ लूटने का प्रयास किए थे और क्या क्या उनके साथ दुर्घटना हुई थी, और उसके बाद पूरा बिहार का फिजा। इस बार भी ये जो घटना हुई इसका असर पूरे बिहार पर पड़ेगा।